हूँ शफक जाफरी, आप देख रहे हैं पहचान विद शफक। जो दिल में है आंखों के हवाले नहीं करना, खुद को कभी ख्वाबों के हवाले नहीं करना। दुनिया भी पाताल से बाहर का सफर है, मंजिल कभी रास्तों के हवाले नहीं करना। जो हम ख्वाब देखते हैं और हम उन ख्वाबों की ताबीर के लिए फिर मेहनत करते हैं। ख्वाब देखना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने ख्वाबों को तंग तारीक रास्तों में कहीं छोड़ नहीं देना है। अपने ख्वाबों की जो मंजिल है उस तक पहुंचना है, उसके लिए मेहनत करनी है, जुस्तजू करनी है, जज्बे जवान होना चाहिए, उम्मीदें जवान होना चाहिए, ये सोचते हुए कि कोई भी बड़े से बड़ा मसला आए वो हमारी यकीन और हमारी उम्मीदों से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारे ऊपर वाले के रहम से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी बड़े से बड़ा मसला है। आज मुझे बड़े फख्र से कहना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन हूँ। मुझे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की हिम्मत हौसले पर बहुत फख्र है। कोरोना वायरस के क्राइसिस की वजह से जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए थे, जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में बताया, वो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी थी या जो टेम्पररी वीजा पे थे। जब आप मसले को दूर से देखते हैं तो वो आपको बहुत बड़ा नजर आता है, जब तक आप उसे मसला समझते रहते हैं और जब तक आप ये सोचते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो आप पीछे हटकर सिर्फ डरते रहते हैं। लेकिन मेरा सलाम है कम्युनिटी के उन तमाम लीडरों को जिन्होंने आगे बढ़कर हमारे साथ मिलकर इस मसले के हल को तलाश करने की कोशिश की और हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। कौन कहता है कि माशी मसाइल हैं लाइलाज, हम अगर चाहें तो खुद कर सकते हैं इसका इलाज। हमने जनाब कोरोना वायरस का इलाज बाद में इजाद होगा, हमने कोरोना वायरस से जो मसाइल पैदा हो रहे थे उसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह तलाश कर लिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार थे और मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि हम सब ओवरसीज जो यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने अपने वतन को छोड़कर दयारे गैर में, हम अपनी अपनी कम्युनिटी के इन बच्चों को इन मुस्तकबिल के मेहमारों को ओन करें और सब अपने अपने, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कंफर्टेबल होंगे जो पाकिस्तान के हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, जो इंडियन है वो इंडियन कम्युनिटी के साथ, जो नेपाली है नेपाली कम्युनिटी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो उनके मसाइल सुनकर उनका हल तलाश कर लेंगे, क्योंकि इन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, उनमें वो जिन फैमिली से आते हैं उनमें बड़ी गैरत होती है और वो थोड़ा सा ये सोचते हैं, बल्कि सारे ही मुल्कों के स्टूडेंट्स हैं, कि हम कैसे जाके अपनी तकलीफ और परेशानी बताएं। तो हमें उनको ये एहसास दिलाना था कि हमारा फ़र्ज़ है, आप हमारे कौम के नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हम मिलकर आप लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्फिडेंस देने की देर थी कि वो सब के सब हम सबके पास आए। मैं इस वक्त ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूंगी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर का, हिज एक्सेलेंसी बाबर अमीन साहब। मैं कौंसलर जनरल अशरफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि कौंसलेट ने और हाई कमीशन ने मिलकर हमारे साथ जो जितने भी पाकिस्तानी लीडर्स थे या कम्युनिटी वर्कर्स थे, उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाया, हौसला दिलाया कि ये हमारे साथ खड़े हुए और हम मिलकर इनके मसाइल को हल करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको उन सारे कम्युनिटी वर्कर्स, सारे लीडर्स जो पाकिस्तानी हैं, उनकी भी कुछ झलकियां दिखाऊं कि उन्होंने किस तरह इन मसाइल का हल तलाश कर लिया। जी हाँ, अब हम बड़े मुतमईन हैं कि हमारे पास मसले का हल मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ सकती थी, मेरी टीम ने और यूँ कह लें कि सब लीडरान के मशवरे से पहचान की टीम ने 10 मसाइल जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते थे उनकी एक लिस्ट बनाई थी और फिर हम लोगों ने आपस में मशावरत करके, डिस्कशन करके उनके हल भी निकाले थे। इसके बाद जो हाई कमिश्नर हैं हमारे और जो कौंसलर जनरल हैं पाकिस्तान के, उनकी टीम के साथ भी हम लोगों की मीटिंग्स हुई और उसके बाद हमने मुख्तलिफ कमेटियां बना दी जो जिम्मेदार होंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके फूड की जिम्मेदारी कौन लेगा, रेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा, फीस और कोर्स एक्सटेंशन की जिम्मेदारी कौन लेगा। और मैं सलाम पेश करती हूँ रूटियल मॉस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, मसूद चीमा साहब, उनको और उनकी पूरी टीम को, अहमद को और जितने भी लोग उनके साथ शामिल हैं, कि उन्होंने फ्री अकोमोडेशन अनाउंस कर दी और वो स्टूडेंट्स को विथ फूड
यानी जब तक वो रहना चाहें, जब तक मसले का हल नहीं निकलता। उन्होंने भी हमें बहुत श्योरिटी दी और वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन दे रहे हैं। रब नवाज साहब जो है, मैं ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के मुझे अभी नाम नहीं याद है, मैं आपको सब दिखाऊंगी स्लाइड के साथ। उन्होंने फीमेल्स के अकोमोडेशन का भी इंतजाम किया, साथ साथ उन्होंने कर्जाए हसना का सिलसिला शुरू किया उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनके मसाइल ज़्यादा हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो कर्जाए हसना भी हासिल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल हम यहाँ पर आपको दिखा देंगे। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और हम उसे उठा सकते हैं अगर हमारी नीयतें साफ़ हों, हमारे जज्बे सच्चे हों और हम मसले का हल तलाश करने के लिए निकलें, तो मसले हल होते चले जाते हैं। जैसे आज पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स थे, उनके मसले हमने काफ़ी हद तक हल कर लिए हैं और हम आगे भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे जब तक कि कोरोना वायरस के इस क्राइसिस से हम बाहर नहीं आ जाते। तो जनाब, जूम के ज़रिए से हमारी मीटिंग्स हुई हैं हाई कमिश्नर के साथ, कौंसल जनरल साहब के साथ, और इन दोनों ने अपना बहुत फाल किरदार अदा किया है। हाई कमिश्नर साहब ने जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस थे, उनको लेटर्स भी लिखे कि इन स्टूडेंट्स को फीस एक्सटेंशन और कॉलेज के कोर्स की एक्सटेंशन भी दी जाए। इसके अलावा जो हमारे दूसरे कम्युनिटी लीडर्स थे, जैसे एजाज खान साहब हैं, उन्होंने फ्री में लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड की है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। हमारी आयला जो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मसलों को सुना और उनको गाइडलाइन प्रोवाइड की और आगे भी सिलसिला हमारा जारी रहेगा। और जो हमारे डॉक्टर्स थे हमारी कम्युनिटी के और जो मेडिकल एसोसिएशन है यहाँ पे, डॉक्टर इमरान साहब, उन्होंने भी जो है फ्री ये सहूलतें फराम की कि जो जितने डॉक्टर्स की लिस्ट दी उनके पास जाके जिनकी इंश्योरेंस नहीं है, जिन स्टूडेंट्स की, वो अपना इलाज भी करवा रहे हैं, मेडिसिन भी उनको वहाँ से मिल रही हैं। और हाफिज शाहिद साहब ने अपनी रेडियोलॉजी जो है उसको ओपन कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई टेस्ट करवाना है, कोई एक्सरे है, कोई MRI है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और अगर जो पैसे देना चाहे तो कंसेशन पे जो तरीका है कि इंश्योरेंस जितना कवर कर रही है बस उतना ही वो लेंगे, वो अपनी फीस नहीं लेंगे। अब सोचिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी लेकिन स्टूडेंट्स के ज़हनी रिलीफ के लिए कितनी बड़ी चीज़ें हैं। अब तक जो फैसिलिटीज़ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही हैं पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ रखती हैं, उन एसोसिएशन, उन ग्रुप की सारी एफर्ट्स भी मैं यहाँ पे चलाऊंगी, आपको नज़र आएगा। आप किस तरह जो कमेटियाँ बनी हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, उसकी लिस्ट भी आपको नज़र आएगी और इंशाअल्लाह ताला आपके मसलों के हल निकल सकते हैं। मेरी तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि जो एडवाइजेस हमारे सीनियर्स आपको दे रहे हैं उन पर ज़रूर गौर करें। आपने पैनिक नहीं होना, लेकिन आपके मसलों के हल के लिए सारे लीडर्स खड़े हो गए हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो आपने भी उनकी बात को सुनना है, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से रब्ता करना है, क्योंकि बहुत सारी सहूलतें आपके कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपको फराहम कर रही हैं। तो जितने भी हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं और हमारे जो हाई कमीशन है और कौंसल जनरल में जितना भी स्टाफ, इस वक्त के लोग ऑफिस नहीं जा रहे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये लोग ऑफिस खोल रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं और स्टूडेंट्स के मसाइल सुन रहे हैं। बल्कि हाई कमिश्नर साहब ने तो स्टूडेंट्स के साथ जूम के ज़रिए जो है वो क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस भी रखना है और सारी जो हुकूमती तजावीज़ हैं उस पर अमल भी करना है, उन्होंने मीटिंग्स भी की, उनके मसाइल को भी सुना। सब बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। जो सबसे पॉजिटिव बात यह है कि जो मीटिंग हुई है हमारी हाई कमिश्नर के साथ, उसमें जितने भी कम्युनिटी के लीडर्स थे, पाकिस्तानी लीडर्स, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से सलाम और मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो सब अपनी अपनी एफर्ट्स बता रहे थे और जो भी एफर्ट बता रहा था बाकी तमाम लोग उस एफर्ट्स की तारीफ कर रहे थे। यानी एक जज्बा था कि हमें एक दूसरे की लैग पुलिंग नहीं करनी, हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, हमें ये नहीं कहना कि ये काम सही नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि जिसने जो भी कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, सब ने उसके सराहा और सब ने कहा कि ये तो एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम हमेशा अगर चलते रहे तो कभी भी हमारी कौम और ओवरसीज़ में जितने भी हमारे ये बच्चे पढ़ने आते हैं या हमारी जो नई फैमिलीज आती हैं उनको कभी भी मसला ना हो। तो वाकई ज़रा नम होते मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। खुदा करे कि सिलसिला इसी तरह जारी रहे और हम इसी तरह कभी भी कोई मसला आए, ज़िंदगी जो है वो नाम है कांस्टेंट स्ट्रगल का, आते रहेंगे मसाइल, हमें स्ट्रगल करनी है, हम इसी तरह मिलजुल कर हर मसले का हल तलाश कर सकें। मैं एक दफ़ा फ़र्दन जितने भी कम्युनिटी लीडर्स इस कॉज में हमारे साथ थे और हम सब ने मिलकर इसका हल निकाला, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब लोगों ने, हम सब ने जो आवाज़ उठाई थी उस पर सब साथ होकर हम इस मसले के हल से रूशनास हुए और हम जल्द इस क्राइसिस से
बाहर आ जाएंगे। इसी तरह और भी इस तरह के टॉपिक हैं जिनके ऊपर बात करनी है, जैसे पाकिस्तानी जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी, उनको यहाँ लाने की बात, और यहाँ से वहाँ पे जो वापस जाना चाहते हैं उनकी बात। नेक्स्ट प्रोग्राम हम इसके ऊपर करेंगे। छोटी सी वीडियो अप्रिशिएट करने के लिए अपने तमाम पाकिस्तानी लीडर्स को, अपने हाई कमिश्नर को और अपने कौंसल जनरल पाकिस्तान को, कि आप लोगों की मदद से हमारे स्टूडेंट्स जो ख्वाब सजा कर आए थे वो ख्वाब जल्द पूरे होंगे। अपना भी बहुत ख्याल रखना है और ये सोचते हुए रखना है कि आप हम सब के लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि आपने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन करना है, बल्कि अपनी हिम्मत से दूसरी कौमों को मिसाल पेश करनी है कि अगर हम जुड़कर काम करें तो बड़े से बड़े मसले से बाहर आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिसका नाम है पहचान टीवी। मेरे इस शो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी। जब तक के लिए अपना ख्याल करने का वादा करते हुए शफक जाफरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।